एक शख्स वफात पा गया, लेकिन उसकी मौत की खबर लोगों तक 30 घंटे बाद पहुंची। एक दरवेश सिफत मलंग सा आदमी था जो अकेला रहता था। किसी अल्लाह वाले ने उसे अपना घर रहने के लिए दिया था, जहां एक कच्चा कमरा और पानी वाला नलका था। दिन भर यह शख्स यहां वहां बैठकर गुजारता था और शाम को अपने घर चला जाता था, जहां बिजली तक नहीं थी। कुतुब बीनी, किताबें पढ़ने का शौक था। किताबों से गहरी दोस्ती थी। उसके कजन का राब्ता न हुआ तो वो खैरियत दरियाफ्त करने पहुंचा। कोई जवाब न मिलने पर वो शख्स वफात पा चुका था। तदफीन के बाद कच्चे कमरे की तलाशी ली गई, जहां कुछ किताबें मौजूद थीं और बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियां थीं। कुछ पर्चियों पर वो रकम दर्ज थी जो उस शख्स ने अदा करनी थी। तारीख के साथ बाकायदा हवालाजात थे कि किस शख्स के पैसे देने हैं। 5 रुपये, 10 रुपये से लेकर सबसे बड़ी रकम 1560 रुपये दर्ज थी, जिसके साथ लिखा गया था, मुझे इस रकम की सबसे ज्यादा परेशानी है, शायद मैं ये रकम अदा नहीं कर पाऊंगा। एक पर्ची पर कुछ यूं लिखा था, साका, फलां तारीख को मैंने 3 टिकियां खाई थीं जिसके 30 रुपये बनते हैं, और इस बात का इल्म साके को नहीं है। 20 रुपये साबिका भी हैं, अब टोटल रकम 50 रुपये हो गई है। साका हमारी सड़ढक पर समोसे और आलू वाली टिकियां फरोख्त करता है। शायद पेट की भूख मिटाने के लिए उस शख्स ने ये टिकियां खाई होंगी। वो पेट की चोरी तो कर गया, लेकिन जमीर और नफ्स की चोरी से महफूज रहा। फलां क्रियाने वाले के 50 रुपये, फलां तारीख को फलां शख्स खुद नहीं था, उसका बेटा मौजूद था जिसका नाम अलिफ है। इस तरह की पर्चियां मिली थीं, जिसे हाथ में लिए उसका कजन जगह जगह फिर रहा था। उसने लोगों की रकम अदा की। ज्यादातर लोगों ने रकम लेने से इनकार कर दिया और कहा, हम अपना हक माफ करते हैं। मेरी मुलाकात उसके कजन से हुई। एक पर्ची की बाकायदा तस्वीर बनाई जो आप सबके सामने हाजिर है। मुझे लिखते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक अफसाना है। वफात पाने वाला शख्स किसी नॉवल का किरदार मालूम होता है, लेकिन ये हकीकत है। लोग हजारों लाखों लेकर जानबूझकर भूल जाते हैं। दरअसल आखिर तक की तैयारी की फिक्र नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसे 2-4 लोग 2-4 हजार रुपये दे देते थे, उस शख्स को इतनी फिक्र थी। हां, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अपने इर्द गिर्द बसने वालों का ख्याल रखा करें, उनके हालात से वाकिफ रहा करें। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं।